इंसोम्निया एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जहाँ पर आप चाहकर भी सो नहीं पाते, आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। और यही हुआ वनेसा के साथ। वनेसा अपने सीधे एक पोस्टर को देख रही है, लेकिन अगर हम उसकी आंखों से देखें तो ये पोस्टर उसे काफी धुंधला धुंधला सा नजर आता है। वनेसा को ऐसा लगा था कि इंसोम्निया उसके साथ पूरी जिंदगी रहेगी, लेकिन फिर उसने एक दिन एक न्यूज़पेपर पर एक एड देखा जहाँ पर कुछ डॉक्टर्स ये दावा करते हैं कि उनके पास इसका बढ़िया इलाज है। वनेसा डॉक्टर के क्लिनिक में जाती है, जहाँ पर ये दोनों में थोड़ी देर बात होती है इंसोम्निया को लेकर। यहाँ डॉक्टर बताते हैं कि इनका जो ये स्लीप एक्सपेरिमेंट है ये पक्का इन्हें हेल्प करेगा। डॉक्टर ने एकदम अच्छे से वनेसा को एक्सप्लेन किया कि वो ये प्रोसेस कैसे करते हैं, लेकिन क्योंकि ये क्लिनिक नया है तो इसका मतलब वनेसा इनकी फर्स्ट पेशेंट है। डॉक्टर वनेसा को लेबोरेटरी में ले जाता है, जहाँ पर वो देख पाती है कि ये एक बहुत बड़ा रूम है जिसमें है बहुत सारे बेड्स, जिनके बगल में कोई मशीन है। वनेसा जानती है कि इन मशीन्स को सर पे लगाया जाता है ताकि ब्रेन एक्टिविटी को डिटेक्ट किया जाए। माफ करिए मैडम, हमारा अरेंजमेंट थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन आपको यहाँ पर बस सोना है। यहाँ पर बगल में ही एक बाथरूम है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप तैयार हो जाते हो तो मैं प्रिपरेशन शुरू कर दूंगा। वनेसा कपड़ा चेंज करके फ्रेश होके आती है। वनेसा इस डिवाइस को पहले भी यूज कर चुकी है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी। उसे लगा कि ये काम नहीं करेगा। मुझे पता है कि आप ये पहले भी यूज कर चुकी हैं, लेकिन यही हमारा पहला स्टेप है। इसके बाद ही मैं कोई दूसरे प्रोसीजर को फॉलो कर सकूंगा। ठीक है। डॉक्टर वनेसा को सुलाकर मशीन को ऑन कर देता है, फिर वो उसके फेस पर इलेक्ट्रोड्स को लगा देता है। यहाँ पर डॉक्टर वनेसा को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि वो उसे सीसीटीवी के माध्यम से देखेगा और उस पर नजर रखेगा, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वनेसा कुछ भी सुन नहीं पा रही। धीरे धीरे उसकी आंखें धुलनी पड़ रही है और वो फाइनली सो रही है। डॉक्टर कई घंटों तक सीसीटीवी रूम में बैठकर वनेसा पर नजर रखती है और सब कुछ काफी नॉर्मल चल रहा होता है। अचानक हम देख सकते हैं कि वनेसा की आंखें हिल रही है, लेकिन डॉक्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम ये काफी नॉर्मल होता है। लेकिन तभी अचानक डॉक्टर ने कुछ देखा। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उसने ये क्या देख लिया। ये एक आदमी है जो कि सीधे वनेसा के बगल में खड़ा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्लिनिक तो अंदर से लॉक्ड है, फिर कोई आदमी अंदर कैसे आ सकता है? डॉक्टर देख सकता है कि ये कुछ उल्टा सीधा कर नहीं रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पेशेंट के इतने सामने है तो ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। पहले तो डॉक्टर को ये एक शेडो टाइप देख रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो नोटिस कर सकता है कि ये शेडो नहीं बल्कि एक आदमी है जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं और उसके मुंह के जगह वहाँ पर एक बहुत बड़ा मास्क है, और शायद ये मास्क नहीं बल्कि हॉर्स का स्कल है। वनेसा नींद में बहुत हिल रही थी, शायद उसे बुरे सपने आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज से कुछ साफ समझ तो आ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी डॉक्टर ये मेक आउट कर सकते हैं कि ये जो भी है ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। वो देख सकते हैं कि इसकी आंखों में शाइन कर रहा है, जिससे ये पता लगाना थोड़ा कठिन है कि क्या ये कैमरा की तरफ देख रहा है या वनेसा की तरफ। डॉक्टर जानते हैं कि ये उनका पेशेंट है तो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये सेफ रहे, इसीलिए दौड़ कर ये उसके रूम की तरफ बढ़ता है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो उस अनजान आदमी के साथ क्या करेगा, लेकिन फिर भी वो दौड़ा भागता है। पर जैसे ही वो लेबोरेटरी के थोड़े पास बढ़ता है, धीरे धीरे वो बेहोश होने लगता है। इससे पहले कि डॉक्टर दरवाजे को खोल पाता, वो नीचे जमीन पर गिर गया और वो सो गया। जब डॉक्टर बाहर सो रहा होता है, तभी हम देख सकते हैं कि रूम के अंदर से ये शख्स भी गायब हो गया, लेकिन कुछ ही पल में ये शख्स वापस लौट आया। इस बार वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके बगल में एक और शख्स था। आई मीन थी, क्योंकि शेप से लग रहा है कि ये एक लड़की है जो कि काइंड ऑफ वनेसा की तरह लग रही है। ये लड़की जो भी है ये सीधे दीवार की तरफ बढ़ती है और ये वॉल के आर पार हो जाती है। वॉल के ठीक दूसरी तरफ
गिरा पड़ा है डॉक्टर। ये क्रिएचर डॉक्टर के सर को उठाती है और फिर वो अपना हाथ इसके दिमाग के अंदर डाल देती है। यहाँ पर वी डोंट हैव एनी आइडिया कि ये क्या कर रही है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये अपना हाथ निकालती है और गायब हो जाती है। कुछ घंटों बाद वेनेसा को होश आ जाता है और वो उठ जाती है। पहले 5 सेकेंड्स में तो उसके पास कोई आइडिया ही नहीं था कि वो कहाँ है, लेकिन फिर उसे जब याद आया तो वो रियलाइज करती है कि वो बहुत ही अच्छे से सोई है, वो भी बहुत दिनों के बाद। वो आराम से उठ गई, लेकिन तभी वो डॉक्टर भी दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वो सीधे उस क्रिएचर को ही ढूंढता है, लेकिन देख पाता है कि रूम में कुछ भी नहीं है सिवाय वेनेसा के। वेनेसा उसके बिहेवियर से कुछ भी समझ नहीं पाई। क्या तुमने उसे देखा? वो क्रिएचर? आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो अभी उठी। फिर जाके डॉक्टर पूरा एक्सप्लेन करता है कि उसने क्या देखा। इस बात पर वेनेसा बस इतना ही समझ पाती है कि डॉक्टर को भी इस मशीन की जरूरत है अच्छे से सोने के लिए। लेकिन इन दोनों बेचारों को ये नहीं पता कि भले ही ये क्रिएचर्स इन्हें दोबारा कभी ना दिखे, लेकिन आगे चलकर यही इनके मौत का कारण बनेंगे। यहाँ पर आप और मैं ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये एक्चुअल SCP दरअसल ये मेडिकल डिवाइस है जिसे SCP फाउंडेशन SCP-3060 बुलाते हैं या फिर इसे ड्रीम मशीन बुलाते हैं। ये ड्रीम मशीन एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं और कौन हरामी इनको बनाता है उसके बारे में भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो दोस्तों होता ये है कि अगर आपने ये मशीन यूज कर लिया तो कोई ना कोई ये क्रिएचर हमेशा आपको सोते हुए देखते रहेगा, और ये बस ऐसे ही शेप में नहीं बल्कि कुछ भी शेप में हो सकता है, जैसे कि एक बच्चा जिसकी पूरी बॉडी में पिंपल्स भरा है, एक डरावनी चुड़ैल जिसके बाल हवा में उड़ते रहते हैं, एक ऐसा आदमी जिसके बॉडी में हड्डी ही नहीं है, एक क्रिएचर जिसके बॉडी में बहुत सारे इंजुरीज है, या फिर कोई बहुत बड़े मुंह वाला राक्षस, या जस्ट एक हॉन्टेड क्लाउन। कुछ भी अपीयर हो सकता है। जिन्होंने भी डिवाइस को यूज किया या फिर उन्होंने इस क्रिएचर को देख लिया तो उनके साथ होता यह है कि पहले तो ये क्रिएचर्स उन्हें नींद में देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये उनकी रियल लाइफ में भी नजर आने लगी। डॉक्टर के साथ बिल्कुल यही हुआ। वो 2 मिनट के लिए भी अगर अपनी आंखें बंद करता तो उसके पीछे शैतान पड़ जाते, और साथ ही साथ उसे नींद में भी वो क्रिएचर्स देखने लगे। 2 महीने तक उसकी बॉडी में बहुत सारे बुरे चेंजेस हुए। वो ऑलमोस्ट पागल हो गया और फिर एक दिन वो मारा गया। क्या आपको पता है अगर ये इन्फेक्टेड लोग मर जाते हैं तो ये क्रिएचर घर से बाहर निकलकर सबसे पास में कौन है उसके पास चले जाते हैं, लेकिन अगर इन क्रिएचर को दिखता है कि दूर दूर तक कोई नहीं है तो ये अपने आप गायब हो जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक इन्फेक्टेड लड़की को फाउंडेशन में लाया गया जिसके बगल के रूम्स में रखा गया D क्लास मेंबर्स को। तो जैसे ही वो लड़की सोती है यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसे देखने वाला क्रिएचर तो अपीयर हो चुका है, लेकिन उसके बगल में 4 और शेडोस अपीयर होते हैं। ये पांचों के पांचों उस लड़की को ही देख रहे थे। वहीं पर हम देख सकते हैं कि चारों के चारों D क्लास उसी डॉक्टर की तरह बेहोशी की हालत में चले गए। तब जाकर ये 4 शेडोस उन चारों D क्लास को इन्फेक्ट कर देते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। ये चारों के चारों शेडोस बहुत ही अजीबोगरीब रूप लेते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। फिलहाल तो SCP फाउंडेशन को कोई आइडिया नहीं है कि इस मशीन को किसने बनाया, लेकिन मेरे खुफिया जासूस ने बताया कि मोस्ट प्रोबेबली ये डॉक्टर वंडरटेनमेंट का काम है।